तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज 3 equal charges Q are placed at the 3 vertices of an equilateral triangle. What should be the value of a charge that when placed at the centroid reduces the interaction energy of the system to 0? 4 options given. Option A says minus Q by 2, option B says minus Q by 3, option C says minus Q by 2 root 3 and option D says minus Q by root 3. बच्चों यहाँ पे इसके बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट. तो ध्यान रखिए दो चार्जेस की वजह से जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या हम कहें जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी वो U इज इक्वल टू होती है बच्चों KQ1 Q2 बाई R, जहां पे R जो है ये चार्जेस के बीच का सेपरेशन है और K जो है ये आपका कांस्टेंट है. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हम देख लेते हैं बच्चों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बनाया जिसकी साइड है बच्चों हम मान लेते हैं A, तो ये भी साइड A हो जाएगी और ये भी साइड A हो जाएगी. इसके वर्टिसेस पे 3 कैपिटल Q जो है रखे हैं. तो इन 3 कैपिटल Q के लिए अगर हम बच्चों इनके बीच में एनर्जी देखें तो जो हमें एनर्जी मिलेगी वो मिल जाएगी बच्चों U इज इक्वल टू, अब तीनों चार्जेस सेम है तो यानी कि उनके बीच में जो लगने वाली एनर्जी होगी वो बच्चों होगी KQ स्क्वायर. यहाँ से मैं देख लेता हूँ KQ स्क्वायर अपॉन जो वैल्यू रहेगी बच्चों KQ स्क्वायर अपॉन जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी बच्चों उनके बीच का डिस्टेंस A. U की वैल्यू जो रहेगी मैं यहाँ पे मान लेता हूँ U1. अब इस पूरी एनर्जी जो है यहाँ पे ये जो पूरी एनर्जी है इसके अलावा अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके सेंट्रॉइड पे एक हमने चार्ज जो है इसके सेंट्रॉइड पे एक चार्ज हमने Q रखा हुआ है. मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि स्मॉल U हमने यहाँ पे एक चार्ज जो है रखा है. अब अगर हम यहाँ पे चार्ज को पुट कर रहे हैं तो ऊपर वाले Q से एक दूरी यहाँ पे हो जाएगी बच्चों, मान लेते हैं L. इस वाले चार्ज से भी एक डिस्टेंस आ जाएगा वो भी सेम होगा L और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो वो भी हो जाएगा L. यहाँ पे पॉजिटिव Q चार्ज जो है रखा गया है. अब बच्चों ध्यान रहे इक्विलेटरल ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का जो वैल्यू होती है वो होती है 60 डिग्री. तो यहाँ से अगर हम हाफ वैल्यू देखें तो ये हो जाएगी बच्चों 30 डिग्री. तो अगर हमने ये लिया है तो यहाँ से अब बच्चों अगर हम एक परपेंडिकुलर डालें 90 डिग्री पे तो ये इसको हाफ हाफ में बाइसेक्ट करता है. ध्यान रखिए ये प्रॉपर्टी होती है. तो ये जो वैल्यू आ जाएंगी वो आ जाएंगी बच्चों a/2. सो अगर अब हम यहाँ से L की वैल्यू निकालें तो यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिल जाएगी बच्चों cos 30. अगर हम ले लें cos थीटा इज इक्वल टू होता है, ध्यान रखिएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो बेस अपॉन हाइपोटेनस के लिए जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों बेस रहेगा a/2 अपॉन हाइपोटेनस जो रहेगा वो रहेगा बच्चों L. तो यहाँ से L की वैल्यू अगर हम निकालें तो L जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा बच्चों a/2 और a/2 को हम डिवाइड करेंगे यहाँ से cos 30 से. तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2. तो a/2 को हम सॉरी बच्चों यहाँ से a/2 होगा तो a/2 को हम √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 अपॉन √3 आ जाएगा क्योंकि cos 30 की वैल्यू ध्यान रखिए cos 30 इज इक्वल टू होता है बच्चों √3/2. तो L की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिल जाएगी ध्यान रखिए a/√3 के बराबर. यानी कि अब जो Q चार्ज है स्मॉल Q चार्ज जो है जो सेंट्रॉइड पे रखा है उसकी वजह से यहाँ पे तीनों चार्जेस जो हैं उनकी वजह से भी एक एनर्जी रहेगी. तो वो एनर्जी भी बच्चों क्या रहेगी, मान लिया वो U2 रहेगी और U2 रहेगी बच्चों वो भी अब यहाँ पे तीनों बराबर डिस्टेंस पे हैं और चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा बच्चों. तो 3K अब एक चार्ज जो है वो Q है और दूसरा बच्चों स्मॉल Q है अपॉन जो डिस्टेंस रहेगा. अब डिस्टेंस है बच्चों इनके बीच का L. अब यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी अगर हम A के टर्म्स में रखें तो ये मिल जाएगा बच्चों KQ इंटू स्मॉल Q अपॉन L की वैल्यू है बच्चों a/√3. तो a/√3 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हम रखेंगे इसको a/√3 तो √3 जो है वो ऊपर चला जाएगा. अब हमने जो Q चार्ज रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है वो ये है कि हम
क्यू की वैल्यू क्या रखें जिसके पूरे सिस्टम की चार्ज जो है 0 हो जाए, तो हम u इज इक्वल टू कंसिडर करेंगे बच्चों u1 प्लस u2 होगा, और पूरे सिस्टम की वैल्यू जो मिलेगी वो 0 मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम देख लेते हैं। तो u1 प्लस u2 की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? 0। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें u1 प्लस u2 की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। सो अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो जब हम u1 की वैल्यू को रखेंगे तो वो हमें मिल जाएगा बच्चों 3 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, प्लस यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमें मिलेगा 3 के क्यू इंटू अंडर रूट 3 अपॉन ए। देखिए तो 0 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3 के कैपिटल क्यू बाई ए को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा बच्चों क्यू प्लस अंडर रूट 3 इंटू स्मॉल क्यू। अब 3 के क्यू को उधर भेजेंगे तो ये पूरा पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा, तो क्यू प्लस अंडर रूट 3 क्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अगर हम स्मॉल क्यू की वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस क्यू अपॉन रूट 3 के बराबर, यानी कि जो सेंट्रॉइड पे चार्ज रखा जाएगा उसकी वैल्यू होनी चाहिए माइनस क्यू बाई रूट 3 के बराबर, तब पूरे सिस्टम की वैल्यू जो है, पूरे सिस्टम की एनर्जी की वैल्यू जो मिलेगी वो हमें मिलेगी बच्चों 0। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज माइनस क्यू बाई रूट 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।